वेलकम एवरीवन। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का न्यू अपडेट आया हुआ है। नियम पुस्तिका भी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, आपके एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, शैक्षणिक सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ये रूल बुक आप पीईबी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं खेल, संगीत, गायन, वादन, प्राथमिक शिक्षक के लिए भी खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। अब यहाँ पर आपका जो आवेदन भरना है शुरू हो जाएगा 30 जनवरी 2023 से, और आवेदन भरने का अंतिम डेट दिया हुआ है 13 फरवरी 2023। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो 30 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको 500 रुपये रहेगा चार्ज, किसके लिए? जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रहेगा। और साथ ही साथ आपको विभागीय शुल्क भी देना होगा। जनरल वालों को, अनारक्षित वालों को 100 रुपये, ओबीसी, एससी, एसटी के देना होगा आपको 50 रुपये। इस तरह कुल जो है आपका जनरल के लिए रहेगा 600 रुपये और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रहेगा 300 रुपये। और जो आपका परीक्षा दिनांक दिया हुआ है, एग्ज़ाम डेट, वो दिया हुआ है आपके लिए 25/4/2023 यानी 25 अप्रैल 2023 दिया हुआ है। और परीक्षा की पाली प्रथम और द्वितीय, और 25 अप्रैल 2023 से एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे माध्यमिक शिक्षक के लिए। और जो टाइमिंग दिया हुआ है 9 से 11:30 प्रथम पाली के लिए, और द्वितीय पाली के लिए 2 से 4:30 यानी 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षक के बारे में पद का विवरण। माध्यमिक शिक्षक विषय है आपका पद श्रेणी है तृतीय श्रेणी आ राजपत्रित। आवेदन पत्र नियम पुस्तिका कर्मचारी मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। और ये आपकी योग्यता दी हुई है शैक्षणिक अर्हता। विषय में स्नातक उपाधि, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा उसके समकक्ष, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। तो ये योग्यता दी हुई हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। दिव्यांग जनों के लिए 50% आहाकारी अंक होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है इसमें, वह है आपका शिक्षक पात्रता की वैधता आजीवन रहेगी। मतलब एक बार यदि आपने दे दिया तो आप हमेशा के लिए उसके लिए वैध होंगे। 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर विद्यार्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यदि आपने 2018 में दिया था और यदि आप उसमें क्वालिफाई हैं, आहर हैं, तो आपको यह पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और ये आजीवन वैध रहेगी आपकी। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका वेतनमान। वेतनमान रहने वाला है आपका न्यूनतम वेतन 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। और इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करता हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग रहता है। तो यदि आप एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, आबकारी विभाग के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे के सारे विषय आपके उसमें होने वाले हैं। तो इस 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को भी दे सकते हैं आप। और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पटवारी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी एवं अन्य पदों के लिए भी। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी अपडेट या मैथ, रीजनिंग या प्रैक्टिस सेट में अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका
परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम है उसमें कुल 150 प्रश्न पत्र होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। इस बार 4 प्रश्नों पर 1 अंक, यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काट दिया जाएगा, मतलब 1/4 का आपका माइनस मार्किंग इसमें आपका रहने वाला है। और अब आप देख लें, सामान्य हिंदी आने वाला है आपका कुल 8 प्रश्न, 8 ही मार्क्स के। सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न, 5 ही मार्क्स के। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 अंकों का आने वाला है और 7 ही मार्क्स का। शिक्षा शास्त्र 10 मार्क्स का आपका आने वाला है, तो 30 मार्क्स का तो आने वाला है आपका हर के लिए कॉमन। ये भाग जो आपका आ है, और भाग बा में क्या रहेगा आपका, सभी के लिए अनिवार्य होगा भाग आ। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, मतलब जिस विषय से आप एग्जाम देंगे उसके 120 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न सबके लिए कॉमन रहेंगे। और जो विषय दिए हुए हैं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के 120 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न जो मैंने अभी ऊपर बताया ये कॉमन रहेंगे सभी विषय के लिए, जो भी एग्ज़ाम से, जो भी विषय से आप एग्ज़ाम देते हैं। और ये जो रूल बुक है, आप मैंने बताया था शुरू में ही, आप पीईबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लें आप। और हर विषय का, जिस भी विषय का कुल 7 विषयों का आप चयन कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, इन 7 विषयों में से हर विषय का विस्तृत में सिलेबस दिया हुआ है, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ये हिंदी का दिया हुआ है जो 8 मार्क्स का आने वाला है, अंग्रेजी का दिया हुआ है, और जो 120 मार्क्स का आपका होने वाला है जिस विषय का आप चयन करते हैं उसका भी विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करना होगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया हुआ है कि यदि आप गणित विषय को चयन करते हैं तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग के विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यदि आप विज्ञान विषय का चयन करते हैं, इससे अप्लाई करते हैं, विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, तो हर विषय के लिए 7 के 7 विषयों के लिए यह भी जानकारी आपको दिया हुआ है कि आपको किस विषय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। सभी विषय के लिए दिया हुआ है, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। अब आपको माध्यमिक शिक्षक खेल का भी इसी में साथ ही साथ वैकेंसी दिया हुआ है, तो इसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ लें इसको। इसका भी जो पाठ्यक्रम है आपका विषय वस्तु, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, 15 क्वेश्चन होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। भाषा 1 या भाषा 2 जो भी आप चूज़ करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो पहली भाषा का जो रहेगा आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और दूसरी भाषा का 5 क्वेश्चन रहेगा और 120 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके शारीरिक शिक्षा के रहेंगे माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए। इसी तरह आपका प्राथमिक शिक्षक खेल का भी इसी के साथ कंबाइंड वैकेंसी है, तो इसका भी सेम ही है लगभग। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 प्रश्न रहेंगे, भाषा 1 से 10 क्वेश्चन, भाषा 2 से 5 प्रश्न और 120 प्रश्न रहेंगे आपके शारीरिक शिक्षा से। तो आपको इस रूल बुक को पीईबी की साइट से डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। और यह भी याद रखना है कि इस बार इसमें माइनस मार्किंग है 0.25 का। और यदि आप पहले से आहर हैं 2018 वाले टेस्ट में, माध्यमिक शिक्षक टेस्ट में, तो आपको इसको देने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपका आजीवन वैध रहेगा और इसके बाद एक और चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके थ्रू आपका भर्ती किया जाएगा। चलिए वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।